माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम एल्कीन से प्रिपरेशन की थी एल्काइल हैलाइड्स की। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। आज हम लोग इसका चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको मार्कोवनिकोव्स, एंटी मार्कोवनिकोव्स, एल्कीन से जब मैंने आपको प्रिपरेशन सिखाई थी एल्काइल हैलाइड्स की, तब हमने ये सब किया था, है ना। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए, उसी क्लास को 6 मेरा ये लेक्चर है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बनाएंगे एल्काइल एलाइलिक हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, एलाइलिक कंपाउंड लेंगे और वो भी आपको पता है प्रोपीन का ही होगा। तो हम उसी से आज क्या बनाने वाले हैं, एलाइलिक हैलाइड्स बनाने वाले हैं। एल्काइल नहीं, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो मैं टॉपिक वही डाल देता हूँ। मेन जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ, सारे आप लिख लें साथ साथ में मेरे, प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। एल्काइल हैलाइड्स तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन आज एलाइलिक हैलाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किससे बनाएं। हमारे पास ये ऑप्शन है किससे बनाएं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं 3 मेथड आपको इसके बताऊंगा। एलाइलिक हैलाइड्स बनाने के 3 मेथड। सबसे पहला मेथड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलाइलिक कंपाउंड लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रोपीन हो सकता है क्या, वो यस हो सकता है। चेक करिए, देखिए ये मेन कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक हाइड्रोजन है ये। ठीक है, कई अगर इस कार्बन को आप मान लो तो इसको आप अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले को अल्फा बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो होना जरूरी है। और डबल बॉन्ड वाले साथ वाले कार्बन को आपको पता है एलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, ये सिखाया मैंने। अब क्या करना है, इसके अंदर आपने क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी डालिए, तो क्लोरीन डालिए या Br2 डालिए। ठीक है, मर्जी है, तो मैं क्लोरीन अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए, अराउंड 773 केल्विन के अराउंड। ठीक है, टेम्परेचर की जरूरत है, इट इज़ अराउंड 773 केल्विन के। ठीक है, ये टेम्परेचर इसको मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा, एलाइलिक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे, बाहर चले जाएंगे एज अ -HCl। ठीक है, क्या बचा, एक क्लोरीन जो बचा वो आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस CH के साथ। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, राइट। और यहाँ बना CH और Cl, मतलब नीचे Cl लगा दो या ऊपर लगा दो, बात सेम है। तो ये कंपाउंड क्या है एक्चुअल में, 1 क्लोरो प्रोपीन, नेमिंग तो पता है आपको। एक्चुअल में ये एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। बात समझे, बिकॉज एलाइलिक हैलाइड क्यों है, क्योंकि हैलाइड जिस कार्बन के साथ अटैच है वो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए ये एलाइलिक हैलाइड है। अगर यहाँ आप Br2 डालते तो अगेन ब्रोमीन यहाँ से -HBr बाहर चला जाता और एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाता और वो बन जाता 1 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ये पहला मेथड है जिससे आप क्या बना सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो आप बना के देख सकते हैं खुद से। सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें जो सेकंड जो मेथड है, आप एक काम कर सकते हैं, एलाइलिक कार्बन लें। आपने क्या लिया, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन देखिए ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसमें आप डालिए N ब्रोमो सक्सीनेमाइड। क्या डालिए, N ब्रोमो सक्सीनेमाइड, राइट, जो कि ये कंपाउंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं N ब्रोमो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सीनेमाइड। ठीक है, और ये आपका क्या है, एलाइलिक कंपाउंड है जो कि प्रोपीन है, तो मैं इसको प्रोपीन लिख देता हूँ। ठीक है, और एलाइलिक कंपाउंड है तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ प्रोपीन। अब देखिए, मुझे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, इस ब्रोमीन से, हो जाएगा इजीली। ये ब्रोमीन को रिलीज कर देगा और ब्रोमीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से जाके N के साथ लग जाएगा। इसमें ये इस में इंपॉर्टेंट है, तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH, तो क्या बनेगा CH, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से हट गया और ये ब्रोमीन आके यहाँ पर अटैच हो गया। बात समझ गए, चाहे ऐसे बना लो। प्लस में क्या बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाके शिफ्ट हो गया ब्रोमीन की जगह, जहाँ ब्रोमीन था वहाँ खुद से हाइड्रोजन लग गया, तो जो बना कंपाउंड वो बना, चेक करिएगा, वो कंपाउंड बना आपका NH। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ इसका नाम है 1 ब्रोमो, क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपीन है। ठीक है, एक्चुअल में
एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन पूछी जाती है। आपने देखा होगा एक प्रोपीन दे देंगे, कोई भी एलाइलिक कंपाउंड दे देंगे, उसके अंदर NBS डाल देंगे, सीधा लिखा होगा NBS। तो NBS एक्चुअल में, हाँ शॉर्टकट याद कर लो, इसको बोलते हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, ठीक है। तो ये भी किसके लिए, एलाइलिक हैलाइड के लिए काम आ रहा है। तीसरा वाला, आप अगर एलाइलिक हैलाइड बनाना चाहते हैं तो आप करिए ऐड सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। क्या ऐड करें, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देना आप ऐड एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, ठीक है। अगर आप को लिखना चाहिए तो मैं ऐसे मतलब इसको लिख सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट तो लिखा ही है, जैसे आपने लिखा ये सेकंड, तो यहां लिख देते हैं ऐड NBS, तो जानते हैं NBS ये है, ठीक है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। तीसरा जो कंपाउंड है, आप एक काम करिए, ऐड सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड डाल दीजिए, तो काम बन जाएगा। सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है, आप SO2Cl2, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर भी एलाइलिक कंपाउंड लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH। तो देखो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाला, सल्फ्यूराइल क्लोराइड डाला, ठीक है। टेम्परेचर इस केस में चाहिए 475 केल्विन और सनलाइट, ठीक है। और पर ऑक्साइड की ट्रेसेस ऑफ पर ऑक्साइड, मतलब थोड़ा सा अमाउंट उसका भी चाहिए, ट्रेसेस ऑफ किसका, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है, जैसे H2O2 या बेंजोइल पर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मैंने आपको सिखाया ये। फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगी और कंपाउंड आपका बनने वाला है क्या, क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझो मेरी बात को। यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गायब, क्लोरीन आ गया, ठीक है, कंपाउंड बन गया। ये जो H है और यहाँ पर एक जो Cl है, H और Cl मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे जिसका नाम है HCl, वो भी बाहर चला गया, बचा SO2 गैस है, समझ गए। तो ये जो कंपाउंड बना, ये बना CH2CH, ये बना CH2 और यहाँ पर लग गया क्लोरीन, समझ गए, प्लस और ये HCl, मतलब 2 Cl थे, एक Cl चला गया और एक Cl यहाँ पर है, प्लस HCl, और प्लस में क्या बचा है, SO2 बचा, SO2 बचा तो SO2 साथ में ऐसे बन गया, SO2 एज अ गैस है। और ये क्या कंपाउंड है, 1 क्लोरोप्रोपीन, बात समझे, इट इज़ कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपीन। तो ये 3 मेथड है, ध्यान से समझिए एक बार, फटाफट मैं रिव्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एलाइलिक कंपाउंड लिया जो कि प्रोपीन है, जो डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, उसको अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। क्लोरीन डाला, हाई टेम्परेचर लिया, या ब्रोमीन डाला, हाई टेम्परेचर लिया, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन, माइनस HCl चला गया, समझ गए। तो Cl ने अटैक यहाँ किया तो मतलब Cl यहाँ पर अटैच हो गया, तो ये बन गया एलाइलिक हैलाइड या 1 क्लोरोप्रोपीन। या सेकंड वे आप NBS डाल दो इसी में, मतलब एलाइलिक कंपाउंड में NBS डाल दो, काम खत्म। NBS का काम है ब्रोमीन देना, उसने ब्रोमीन दिया, ब्रोमीन अटैच हो गया, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जाके N की जगह लग गया, तो ये 2 कंपाउंड बने, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपीन, और ये भी एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ऐड सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी डाल दो। क्या करो, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 475 और इन द प्रेजेंस सनलाइट, और ट्रेसेस ऑफ पर ऑक्साइड जरूर देने हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। और आपको मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपीन प्लस HCl, H और Cl, और ये Cl यहाँ अटैच और SO2 बचा, SO2 वहाँ लग गया, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेथड्स टू प्रिपेयर एलाइलिक हैलाइड्स, नॉट एलाइलिक हैलाइड्स, याद रखना इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों करने वाले हैं। अभी आपको पता है हमने फर्स्ट अभी जो टॉपिक किया है ना, एलाइलिक हैलाइड्स बनाए, ठीक है, कहाँ एलाइलिक कंपाउंड से एलाइलिक हैलाइड्स बनाए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करके। अब देखिए, अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, अगेन प्रिपरेशन कर रहा हूँ एल्काइल हैलाइड्स की, लेकिन भाई मैं टॉपिक चलो डाल देता हूँ, जो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना। तो एल्काइल हैलाइड्स में अभी मैंने क्या करवाया, एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, वो भी इसी का टॉपिक था। अब देखो इसमें क्या है, अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। हमने कौन कौन से मेथड्स कर लिए, एल्कीन से कर लिया, ठीक है, और भी मेथड्स हमने स्टार्टिंग में किए हैं। अब लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ मैं उस मेथड का नाम नहीं लिख रहा बिकॉज मुझे नहीं पता 5वां 6वां कौन सा मेथड है, बट मैं उसको एज अ स्टार कर देता हूँ कि वो मेथड आप डाल लेना कौन सा मेथड है, ठीक है। अब मुझे बनाना है बाई अल्कोहल, किससे बनाना है, बाई अल्कोहल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाई अल्कोहल्स। कैसे बनेगा अल्कोहल से, अल्कोहल्स क्या होता है,
अल्कोहल से हमने एज अ सबस्ट्रेट लेना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है ROH, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या चीज़ें डालूं कि मुझे क्या मिले, एल्काइल हैलाइड्स मिले, ठीक है। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करिए, मतलब मुझे ROH में से मुझे कहाँ जाना है, ये सबस्ट्रेट है, आप मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है और मुझे जाना है किस पे, RX पे। तो मैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें डालूं कि मैं सबस्ट्रेट मेरे पास अल्कोहल है और मुझे मिल जाए क्या, एल्काइल हैलाइड, बिकॉज इसी की प्रिपरेशन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप 3 चीज़ों से ये चीज़ पता कर सकते हैं, 3 चीज़ों से, ठीक है। सबसे पहले आप डालिए रिएजेंट हाइड्रोजन हैलाइड। क्या डालें, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड होता है HX, ठीक है। X कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन हैलाइड आप डालेंगे तो क्या होने वाला है, एज अ रिएजेंट इसको आप डाल दीजिए, ठीक है, एज अ रिएजेंट, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सेकंड मेथड 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि मेथड कौन कौन से हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, ROH से RX बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है फॉस्फोरस हैलाइड। आप क्या करें, फॉस्फोरस हैलाइड्स डाल दें। फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या होता है, फॉस्फोरस हैलाइड्स देखिए PX3 और PX5, जैसे PCl3 PCl5, समझ गए ना, वो आपने हाइब्रिड सीखा हुआ पहले से बॉन्डिंग बनानी। तो या तो आप इसे यहाँ फॉस्फोरस हैलाइड्स डाल दें तो भी आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स मिलने वाला है, बात समझ गए। तीसरा आप एक काम करें, तीसरा RCl बनाने का बेस्ट मेथड, इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका बेस्ट मेथड है थायोनाइल क्लोराइड डाल दें। क्या डालें, थायोनाइल क्लोराइड, समझ गए। थोड़ा सा ये पेन ऐसा हो रहा है, क्या डालें, थायोनाइल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो अगर आपने थायोनाइल क्लोराइड भी क्या किया, ऐड कर दिया यहाँ पर, तो हमें अल्कोहल से क्या मिलने वाला है, एल्काइल हैलाइड्स मिलने वाला है, बात समझ गए। इतनी सी पहले कहानी समझिए कि अल्कोहल मेरे पास है, मुझे क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड्स। तो 3 मेरे पास तरीके हैं। पहला तरीका है हाइड्रोजन हैलाइड डालूंगा HX, तो मुझे ये मिल जाएगा। दूसरा तरीका फॉस्फोरस हैलाइड डालूंगा PCl3 PCl5 PBr3 PBr5, तो मुझे मिलेगा सीधा RX। तीसरा तरीका थायोनाइल क्लोराइड, अगर मुझे बेस्ट क्लोरीन बनाना है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरीन का बनाना है, क्लोरो एल्केन बनाना है, तो मुझे थायोनाइल क्लोराइड से अच्छा तरीका कोई नहीं मिलेगा। क्यों, मैं समझाऊंगा ये हर एक 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग इसको लेके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 मैं इसको लेके चल रहा हूँ। पहला मेथड उठाते हैं पहले, कौन सा, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट कैसे बनेंगे और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा तब आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ लिख ली हो तो एक काम करते हैं, मैं आपका ये सब रिमूव कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ और पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये तीनों मेथड मैं 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूँ आपको, 1 बाय 1 तीनों मेथड पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी रिमूव करके मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। अब समझिएगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मेरे पास है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है, मुझे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। मैंने क्या डाला, HX। पहला मेथड ले रहा हूँ। पहला मेथड क्या है, मैंने क्या बोला अभी, एडिशन ऑफ, किसका एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मैंने डाला, जिसको हम बोलते हैं HX। बात समझ में आई ना, क्लियर होनी चाहिए बात। अब समझिएगा, जब मैंने ये चीज़ डाली तो यहाँ से वाटर का रिमूव आप कर दें, एज अ समझ लें कि वाटर रिमूव यहाँ से हो चुका, राइट। अब क्या है, यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस आपको क्या डालना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड। यहाँ पर हम डालेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्यों डाला भाई, सोचने वाली बात है यहाँ। अब ये जो बना, ये बना RX प्लस वाटर बन गया, तो हमें तो यही चाहिए ना, एल्काइल हैलाइड। हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ चुका। बट डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्कोहल से, अगर आप एल्काइल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये रिएक्शन रेट दोनों पे डिपेंड करने वाला है, इस पे भी और इस पे भी। इस पे कैसे और इस पे कैसे, बात समझना इसको। और इस पे भी, ये कौन है भाई, इसके भी, इसका रोल क्या है, इसका रोल कुछ है कि नहीं है। ZnCl2 का रोल समझते हैं पहले, कि हमने एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों डाला, इसका रोल क्या है। इसका रोल ये है कि देखो, ये है कार्बन,
बिकॉज आर है ना, तो कार्बन होगा यहाँ पर। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करता है ये, बिकॉज ZnCl2 इज अ लुईस एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड किसको देखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप समझो यहाँ पर किसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स का अगर पेयर बनाऊं तो ZnCl2 किसको देखेगा? बिकॉज इट इज अ लुईस एसिड। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इट इज अ लुईस एसिड। तो इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, ये सीधा ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगा। इट विल कोऑर्डिनेट विद द ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देगा। ये क्या करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को जब वीक कर देगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ZnCl2 का रोल समझ लो पहले, है ना। रोल मैं लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ, रोल ऑफ ZnCl2। जो एनहाइड्रस ZnCl2 डाला है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है, दैट इज ZnCl2 एनहाइड्रस लिख देना चलो, क्योंकि एनहाइड्रस लिखना ज़रूरी है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल है, इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ अ लुईस एसिड, एल लिख दूँ, इट इज़ अ लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड होने की वजह से एंड इट इज़ अ लुईस एसिड, एंड लुईस एसिड लिख देता हूँ कि बच्चों को पता नहीं चलता। It is a Lewis acid and coordinate with the oxygen. It coordinate with oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या होगा? इट एंड ड्यू टू दिस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट्स वीकन्स, मतलब कमजोर हो जाएगा। भाई ऑब्वियसली जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो इसका बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कोई अल्काइल ग्रुप तो है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होते ही क्या होने वाला है? एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनाने में ये हेल्प कर रहा है कौन? एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल स्टूडेंट्स ये है। ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कोऑर्डिनेट करेगा तो कार्बन, ये एक्चुअल में ये तो अल्काइल ग्रुप है ना, कार्बन तो है यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देगा। जैसे वीक करेगा यहाँ पर ब्रेकेज होगी, ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेगा, ये इसका रोल ये है, तो डालना जरूरी है। अब एक्चुअली में समझिएगा रिएक्शन किस पे डिपेंड है? रिएक्शन इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? रेट ऑफ रिएक्शन समझिएगा, मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड है? सबसे पहली बात, डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। कर दूं पहले, विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल करते हैं, बताता हूं क्यों। विद रिस्पेक्ट टू का तो पता ही होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू किसके? एल्कोहल के। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर अल्कोहल मेरे पास 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और आपको पता है ना, बहुत अच्छे तरीके से बताया है हमने कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होता है, भाई वो नहीं आगे जाना चाहता, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है? उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो और रिएक्शन अच्छा करना चाहेगा। लेकिन जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, बिकॉज बॉन्ड टूटेगा, या तो प्राइमरी ये बनेगा, या सेकेंडरी, या ये टर्शरी, वो बना के दिखाऊंगा। तो टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करने वाला है? टर्शरी वाला करने वाला है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अगर अल्कोहल की बात करूँ तो क्या होने वाला है? यहाँ पर लिख देता हूँ ROH। क्या होने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये CH3 है, CH3 और CH3, भाई टर्शरी इसी को तो बोलते हैं। ये जो अल्कोहल है, एक्चुअल में ये अल्कोहल सबसे बेटर रिएक्शन देने वाला है, क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकैटायन, एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज मच स्टेबल, सबसे स्टेबल यही है। दूसरे नंबर पे कौन आता है जानते हैं आप? दूसरे नंबर पे मैं ऐसे बना देता हूँ, CH3 और यहाँ पर क्या आ गया? CH2। बात समझे? यहाँ पर CH3 CHOH सॉरी, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। उसके बाद भाई कौन आएगा? उसके बाद सिंगल वाला, तो यहाँ कर देते हैं CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ OH। समझ गए? एक ही आ गया, या CH2OH लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया प्राइमरी। और सबसे कम कौन करने वाला है? बताइए, सबसे कम कौन करने वाला है? ठीक है, सबसे कम 0 वाला, मतलब हर जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। तो ये 0 डिग्री अल्कोहल सबसे कम, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे क्यों?
because it is because of the formation of carbocation, and we know that the tertiary carbocation is stable than the primary stable than the secondary stable than the 0 degree. It means that सबसे तेज रिएक्शन ये करने वाला है जो ज़्यादा स्टेबल है, समझ लो इस बात को। तीसरा, अब ये तो बता दिया मैंने, पहला रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर लगा देता हूँ। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करता है, किस पे, इस पे भी डिपेंड करता है, ये जो HX है। ऐसा नहीं है कि कोई भी HX डालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, मतलब X क्या होता है, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे एक चीज़ बताइए, पहले समझिए कॉन्सेप्ट से मैंने, तो अब बताइएगा। ये जो HX है, अगर ये फ्लोरीन ले लूँ तो फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा टाइट, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा। भाई अगर फ्लोरीन ले लूँ तो वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, जब हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी, भाई यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है ना, तो रिएक्शन कैसे होगी, मतलब रिएक्शन अच्छी नहीं होने वाली। इसका मतलब वो सबसे कम रिएक्शन कर रहा है, रोक रहा है रिएक्शन को। अगर फ्लोरीन या क्लोरीन लेता हूँ तो वो एज अ वीक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइटली, उतना टाइटली हेल्ड नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को जितना कौन करेगा, फ्लोरीन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन निकल के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे और रिएक्शन तेज हो जाएगी। लेकिन तीसरा, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, और लास्ट वाला आइडो ले, आइडो का साइज बहुत बड़ा है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर देगा। समझ गए ना मेरी बात? कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू, देखो रेट ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू HX समझ लीजिएगा, ठीक है। X क्या है यहाँ पर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। समझा देता हूँ पूरे तरीके से। सबसे कम रिएक्शन HF में होने वाली है, सबसे कम रिएक्शन, तो उल्टा बना रहा हूँ मैं इसे, सबसे कम रिएक्शन HF में होने वाली है, बिकॉज फ्लोरीन छोड़ेगा नहीं हाइड्रोजन को, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर किसकी होने वाली है, क्लोरीन की, फिर किसकी होने वाली है, ब्रोमीन की, फिर किसकी होने वाली है, आयोडीन की। तो ये बात आपको अगर क्लियर हुई, बिकॉज ये क्यों मैंने बता दिया, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन को ज़्यादा पावर से खींचेगी, तो फ्लोरीन के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट विल नॉट लेट द हाइड्रोजन को नहीं जाने देगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं ज़्यादा होगी। तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलो। अब हम करते हैं रिएक्शन। अब मैं इस रिएक्शन को करके दिखाता हूँ आपको बाय HX, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको पहला जो मैंने बताया था ना, पहला वाला कॉन्सेप्ट बाय HX, अब मैं अच्छे तरीके से इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले Cl लेते हैं, क्या लेंगे, Cl। तो मैं करने वाला हूँ ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और ये जो बनेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, CH3CH2OH। समझ में आ गया, ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया जी HCl, मुझे डालना पड़ा एनहाइड्रस, क्या डाला मैंने, ZnCl2। समझ गए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होने वाला है, फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, RX मतलब CH3CH2 और क्या बनेगा X, और प्लस में क्या रिलीज हुआ, वाटर, मतलब माइनस H2O चाहे बोल दो, चाहे उधर प्लस H2O लिख दो, बात एक है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही चीज़ लिख दो, चाहे वहाँ लिख लो चाहे वो लिख लो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझना आप कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ZnCl2 का रोल है, ये एक्चुअल में क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखो रोल तो वैसे मैंने पूरा बता दिया इसका आपको, ठीक है। CH3CH2X प्लस H2O, इज इट क्लियर। तो आप एक काम करिए, Cl लिया हुआ है तो Cl से रिप्लेस इसको कम से कम करिए, क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है, वो बात ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, सेकंड चीज़, मैंने अभी टर्शरी सेकेंडरी पर लिया ना, अब मैं लूँगा कौन सा, प्राइमरी। तो सॉरी प्राइमरी लिया, अब सेकेंडरी लूँगा। सेकेंडरी में क्या होता है, CHOH और यहाँ पर क्या होते हैं, CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। सेकेंडरी अल्कोहल में वापस से आप क्या डालें, वापस से ZnCl प्लस HCl और क्या डालेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। वापस से वही कहानी होने वाली है, लेकिन ये रिएक्शन से फास्ट होगी क्योंकि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। रिएक्शन फास्ट प्रोसीड करेगी, फास्ट प्रोसीड करेगी मतलब बनाएगा CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और प्लस क्या बन गया, H2O। इज इट क्लियर, इनके नेमिंग भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप थर्ड चीज़ देखिएगा, थर्ड चीज़ में आपको इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन खुद ही बहुत फास्ट है।
मतलब मैंने बोला ना ये फास्ट, ये उससे फास्ट, अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, अब तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो टर्शरी वाला है, ये तीसरा मैंने केस ले लिया, कौन सा, टर्शरी, ठीक है, OH, इसमें क्या डाला, HCl। अभी नो ZnCl2 इज रिक्वायर्ड, नो ZnCl2 इज रिक्वायर्ड, राइट। आप क्या करें, नो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब Zn जो Cl2 है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रिएक्शन खुद ब खुद होने वाली है फास्ट। केवल इसको शेक कर दें, इसको केवल शेक कर दें, CH3CH3 और यहाँ बन गया Cl प्लस H2O। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि प्राइमरी स्लो है, सेकेंडरी उससे फास्ट है, टर्शरी में तो इसकी बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ZnCl2 की, इसमें और कम, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं। इसमें केवल आप शेक कर देंगे इसको मिला के, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। बात समझ गई, ये बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहली बात कि ये तो था किसके लिए, R, मतलब बाई HX हमने क्या बनाया, RCl, तो ये RCl बनाया। अब अगर हमने RBr बनाना हो, अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर रहेगा, फिर जगह बच जाएगी थोड़ी। हाँ, एक चीज़ और, स्क्रीनशॉट तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और कि हमने तीनों मेथड से करना है। मतलब पहले मैंने HX लिखा है ना, तो पहले HCl से किया है मैंने ये, तो सबसे पहला मैंने किया है किससे, HCl से, याद रखिएगा। अब मैं करूँगा HBr से, फिर मैं करूँगा HI से, तो मुझे तीनों से करना है, समझ गए। F से तो नहीं करूँगा, F से क्यों, फ्लोरीन तो नहीं यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत कम रिएक्शन करेगा, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब मुझे Cl से कर दी, अब मुझे ब्रोमीन से, फिर मुझे आयोडीन से, तीनों से मुझे रिएक्शन करनी है, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट तो लो आपने ले लिया होगा, तो आप सामने मिटा देता हूँ आपके में ये, ठीक है। तो इसको कर देते हैं रिमूव। अब मैं करने वाला हूँ स्टूडेंट्स किससे, HBr से। अब रिप्लेस करते हैं इसको, पहला पार्ट हो चुका हमारा, अब हम करेंगे सेकेंड बाय HBr, बाय HBr, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर HBr डाल दो, ROH में क्या डाल दो, HBr डाल दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है RBr प्लस H2O। एक्चुअल में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर तरीके से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, ये रिएक्शन चलो ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रही है कि ठीक है, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है H2SO4। ये आपने डालना है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये तो बात क्लियर है कि वहाँ पर ZnCl2 था, यहाँ पर आप H2SO4 डाल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़, ये जो HBr है ना, ये वाला, ये HBr एक्चुअल में इट इज़ अनस्टेबल, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, इट इज़ नॉट लाइक HCl, इट इज़ अनस्टेबल। तो हम इसको क्यों ना रिएक्शन मिक्सचर में बना दे। हम ये चाहेंगे ना कि भाई अगर अनस्टेबल है तो डायरेक्ट ना डाला जाए, इसको रिएक्शन मिक्सचर में बन जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, काम क्या करें, आप HBr रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बना सकते हैं, समझ गए। तो उसके लिए अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे क्या, आप क्या करें, ऐड H2SO4 प्लस NaBr या फिर KBr, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने ये ले लिया, ये मिक्सचर आपने यूज़ कर लिया रिएक्शन के अंदर इन सिटू, बिकॉज क्यों ऐड किया, बिकॉज बता रहा हूँ, बिकॉज मैं इसलिए ये रिएक्शन के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज HBr इज़ वेरी अनरिएक्टिव, HBr इज़ हाईली अनस्टेबल, समझ गए ना। अब ये क्या है, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो हमें डायरेक्ट जानने की जरूरत क्या है, हम क्या करें, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही चाह रहे हैं कि बन जाए, खुद पे खुद बन जाए। कैसे बनेगा, क्या करो, ये यूज़ कर लो जो मैंने दिया, चार्ट डालो, ROH डालो, समझ गए। उसके अंदर आपकी मर्जी NaBr प्लस H2SO4 डालो या KBr प्लस H2SO4 डालो। तो ये काम करते हैं, आपकी मर्जी, NaBr डाल देते हैं, चलो NaBr डाल दिया प्लस H2SO4, ये यहाँ लिख देते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप जानते हैं ये है। अभी इस रिएक्शन मिक्सचर में आपको समझ में आई बात मेरी, इज इट क्लियर। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो RBr है, बाकी के प्रोडक्ट लेट अस चेक कि क्या बनने वाले हैं। पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा RBr, हैलाइड मिल गया, हमें वही चाहिए। प्लस में अब क्या बनने वाला है, प्लस में चेक करो, NaHSO4 या NaH2SO4, तो एक तो बन गया RBr, ठीक है, प्लस वाटर भी रिलीज होगा भाई, प्लस वाटर भी रिलीज होगा। तो एक काम करो, पहले वाटर रिलीज कर लो, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो वाटर रिलीज मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद हमें जो बचेगा वही बनेगा ना। तो एक काम करते हैं,
आर बी आर तो बन गया, H2O एक HOH यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो HSO4 बना, और यहाँ पर Na प्लस, तो आपको पता है Na की +1 HSO4 की -1, तो बन गया सॉल्ट NaHSO4। बात समझो इस बात को, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो ROH था तो RBr तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर H2O बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चला गया, तो HSO4 बना, उसकी वैलेंसी होती है -1, और Na की होती है +1, तो NaHSO4 एज अ सॉल्ट बन के यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया एल्काइल ब्रोमाइड। अगर बात समझ में आई तो आगे चलेंगे। बात समझ गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों मैंने लिया, ऐसे फालतू में नहीं लिया, बिकॉज मैं इन सीटू चाहता हूँ, इन सीटू फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि मुझे रिएक्शन के अंदर ही, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये चाहिए HBr। तो इन सीटू का मतलब होता है क्या हम रिएक्शन के दौरान तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम रिएक्शन के दौरान ही ये तैयार कर सकते हैं। अगर ये मिक्सचर हम इसकी जगह ये डालें तो ये अनस्टेबल है ना, इसलिए डाला है। ये बात क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुन लो, HBr से क्या किया मैंने, पहले डायरेक्ट डाला तो ये अनस्टेबल है, और H2SO4 डिहाइड्रिंग एजेंट लिया, ये बन गया। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड, दिस इज वन द एक्चुअल मेथड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये जब अनस्टेबल है तो हम इन सीटू फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, रिएक्शन के दौरान इसकी फॉर्मेशन हो जाए, हम ये चाह रहे हैं। तो मैं हम एक मिक्सचर ले लेंगे, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। जैसे मिक्सचर हमने H2SO4 में डाला तो हमें ये रिएक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। इसका मिक्सचर डाला तो हमें RBr मिला, प्लस देखो H2O चला गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये O, तो यहाँ HSO4 बचा वो, और यहाँ पर Na, तो NaHSO4 बच गया, और यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया। दैट इज सेकंड मेथड। अब हम जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड किससे बनाएंगे? बाय HI से। बात समझ गए ना मेरी? तो थर्ड मेथड अगर जगह है तो बाय HI बनाते हैं, बाय HI। HCl हो गया, HBr हो गया, अब HI की बारी है। क्या करें? ROH लें, प्लस क्या डालें? HI डालें। क्या बनेगा? क्या इसमें भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 रहेगा? क्या इसमें भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 रहेगा? नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज अ यूज होने वाला है इस केस में, हर केस में अलग अलग है। अब यहाँ क्या बनेगा? RI, और क्या बना? H2O। ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पर भी वही बात, मुझे यहाँ इन सीटू बनाना था, ये भी अनस्टेबल है। अब ये भी मैं नहीं चाहता ऐसे डायरेक्ट हो, ये क्या हो, ऐसे मिक्सचर करके मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा? मिक्स कर दूंगा HI को, किसके साथ करूँगा HI को मिक्स? और यहाँ भी याद रखिएगा HI3 को आपको मिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इन सीटू फॉर्मेशन चाह रहा हूँ इसकी, तो ROH प्लस HI गिव्स RI प्लस H2O। तो एक काम करते हैं, चेक कर लो पहले इसका एक बारी, H3 तो इस केस में आप देखिए मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पर मुझे क्या इन सीटू ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान मुझे HBr बनाया, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा क्योंकि अनस्टेबल है। HI इज अनस्टेबल, अगेन वही फॉर्मूला वही चीज़, लेकिन मुझे HI बनाना है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो मैं किसको ऐड करूँगा? मैं दो चीज़ों को ऐड करूँगा। किसको? अगेन पोटेशियम ब्रोमाइड था तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड बोल दूँ या सोडियम आयोडाइड बोल दूँ, उसको ऐड कर दूंगा इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। भाई वहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन था? वहाँ H2SO4 था तो वहाँ ऐड कर दिया, मैं यहाँ कर दूंगा। बात तो वही है ना। अब ये रिएक्शन मिक्सचर के दौरान बनेगा, देखो ROH प्लस क्या डालूंगा? KI डाल देता हूँ इस बारी, या Na डाल दो, मर्जी आपकी। यहाँ H3PO4 रखो, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या बनने वाला है? अब आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, RI बनने वाला है, प्लस क्या बनेगा? देखो प्लस पानी तो बाहर निकलेगा, उसको अलग से लिख लो, क्या बचा? ध्यान देना है यहाँ पर, R बचा, I बाहर चला गया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से गया, और O यहाँ बचा H2, एक बचा H2PO4। इज इट क्लियर? H2PO4 यहाँ से बचा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा? K। समझ गए? तो क्या बचा? KH2PO4। समझ गए? अगर Na ले तो NaH2PO4, मर्जी आपकी। तो बचा K, यहाँ दिख रहा है ना साफ, KH2PO4। नहीं बात समझे? समझ गया ना? K की वैलेंसी +1, H2PO4 की -1, तो KH2PO4। अगर मैं लेता सोडियम NaI तो बचता NaH2PO4। समझ गए? सेम फंडा यहाँ पर भी, इन सीटू मुझे चाहिए, इन सीटू चाहिए, क्या चाहिए? HI मुझे इन सीटू चाहिए। तो इन सीटू का मतलब हमने बता ही दिया आपको, इन सीटू ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो मुझे
इन सीटू का मतलब ये होता है कि भाई मैं लिख देता हूँ अलग से, ड्यूरिंग रिएक्शन, कि रिएक्शन के दौरान मुझे क्या चाहिए, तो इन सीटू की फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? एक काम करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। अब हम सेकंड अल्कोहल से सेकंड मेथड सीखेंगे। पहला हमने सीख लिया HX से, ठीक है, बाय हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हम सेकंड जो मेथड सीखेंगे अल्कोहल से वो है बाय मैंने पहले लिखवा दिया आपको, राइट, बाय फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स कितने तरह के होते हैं आपको पता है? 2 तरह के, जैसे कि PCl3 या फिर PCl5। तो ये पर फॉस्फोरस के साथ जो हैलाइड बने, जैसे PCl3 या PCl5, राइट। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं, PCl3 का केस लेते हैं। PCl3 का मैंने ले लिया अल्कोहल में मैंने क्या डाल दिया, PCl3, राइट। अब क्या बनने वाला है, ये अल्कोहल है, ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है, मैं लिख देता हूँ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा इसमें बनेगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली क्या बात है, ये कितने क्लोरीन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, 3RCl बन जाएगा। क्या बन गया, 3, या मिटा देता हूँ, 3RCl बन गया। इज इट क्लियर? देखो 3 R चले गए, 3 क्लोरीन चले गए, क्या बचा, हाइड्रोजन 3 बचे, एक P बचा और O 3 बचे, समझ रहे हो? H3, एक P, एक O3, तो बचा H3PO3, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड, समझ गए? और ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या बात है वो समझते हैं। सबसे पहले PCl3 तो आपने डाल दिया, आपको पता है PBr3 और PBr3 और PI3, ये आप ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ये डायरेक्ट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अभी बताया था HBr डायरेक्ट डाल रहे थे तो क्या होता था उसमें, HBr जब मैं डायरेक्ट डाल रहा था तो वो अनस्टेबल था, तो मैं रिएक्शन के दौरान बनाना चाह रहा था उसको, तो मैंने HBr को बनाने के लिए क्या किया था, मैंने डिहाइड्रिक जो एजेंट है ZnCl2, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, NaCl है ना, NaCl डाला था क्या, हाँ, तो उससे मैंने इन C2 बना दिया, मतलब रिएक्शन के दौरान उसको बना दिया HBr को, ठीक है। NaBr डाला या KBr डाला उसके अंदर, तो मैंने रिएक्शन के दौरान बना दिया था। सिमिलर इस केस में मुझे PBr3 PBr डायरेक्ट नहीं डाल सकता मैं यहाँ, बिकॉज क्या ये हाईली रिएक्टिव है, these are unstable, so क्या करें फिर, they can be prepared, इसको भी रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, they can be prepared in situ का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, रिएक्शन के दौरान उस चीज को बनाना, that is during the reaction बनाना उसको, ठीक है। अब कैसे ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना, समझ गया ना मेरी बात। अब क्या करें इसके लिए, इन C2 बनाने के लिए काम करते हैं, अल्कोहल लिया हमने, क्या लिया, अल्कोहल, NCERT में आपकी रिएक्शन है, अल्कोहल लिया। आप क्या करें, इन C2 बनाने के लिए इसको फॉस्फोरस प्लस क्या डालें, P4 प्लस X2 क्या हो सकता है, X2 कौन है, या तो Br2 लिख देता हूं, या तो Br2 या I2, क्योंकि Cl2 ना वो तो ऐसे डायरेक्ट, वो तो सही है, तो Br2 स्टूडेंट्स, Br2 प्लस X2, ठीक है, और आपका क्या बन गया यहाँ पर RX बन जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन इसने ये बनाया कैसे, बात तो ये ना, इन C2 बना कैसे, ये वाला कंपाउंड क्या PBr3 PI3, वो बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चेक करिए, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं किसकी, इन बिटवीन बनाने के लिए। तो मैंने लिया फॉस्फोरस प्लस, फॉस्फोरस में क्या डालूं, X2 क्या डालूं, मान लो मुझे ब्रोमीन बनाना है तो Br2 डाल दूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या बनाना है मुझे Br3 बनाना है, ठीक है, Br3 तो चाहिए मुझे, PBr3 चाहिए ना, PBr3। तो एक काम करो, इसको आप एक काम करो, यहाँ कर दो 6 और यहाँ कर दो 4, चेक करिए ना, 4 3 12 Br, 6 12 Br और 4 P, देखो बैलेंस है इक्वेशन। इसका मतलब
ये दोनों जब रिएक्शन आपस में करेंगे तो क्या बनाएंगे, PbR3, और ये रिएक्शन के दौरान बनेगा। एक्चुअल में अलग से बना और मैं अलग से यहाँ नहीं डाल सकता इसको, फिर वही अनस्टेबल वाली बात। ये कहाँ होगा, इन द रिएक्शन होगा। ये चीज़ जो फॉर्म्ड होगी ये कहाँ होगी, इन द रिएक्शन। नहीं बात समझे, रिएक्शन के दौरान ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट दिया, इन द रिएक्शन में ये चीज़ बन गई। ऐसे आयोडीन के लिए हो सकता था P4 प्लस, अगर आयोडीन आप रिएक्शन के अंदर बनाना चाह रहे हैं तो P4 प्लस 6I2 क्या बनाएगा, 6PI3। तो ये बनेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। क्यों PbR3 और PI3 बनेगा, आई थिंक 6 2 12, PbI3 4 3 12, और यहाँ क्या था 6 2 12, अच्छा 4 आएगा यहाँ पर ना, ये 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा ना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट्स ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, कि ये जो PCl3 है ये तो आप ऐड कर सकते हो अल्कोहल के अंदर बनाने के लिए अल्काइल, लेकिन आप PbR3 और PbI3 को क्यों ऐड नहीं कर सकते, PI3 को क्यों ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज हम इसलिए ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन C2, रिएक्शन के दौरान बनाया जा सकता है। अगर ये मिक्सचर उसमें ऐड कर दूँ, ये वाला ये मिक्सचर अगर यहाँ ऐड कर दिया तो रिएक्शन के बीच में ही वो ये चीज़ बन जाएगी और रिएक्शन के बीच में अपना रोल प्ले करेगी और फाइनल प्रोडक्ट दे देगी हमें। बात समझ गए। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई। अगर यहाँ पर मैं X2 जगह Cl2 ले लेता तो RCl बन जाता, अगर यहाँ Br2 ले लूँ तो RBr बन जाएगा। समझ गए, ऐसे दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, अगर आपने रिएक्शन अगर आप चाहो तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर ये वाली, अगर RH है मेरे पास तो ले लेते हैं क्या रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस प्लस क्या लें, X2 जगह ले लो Br2 ले लिया और मेरे पास बन गया RBr, ठीक है। यही रिएक्शन मैंने किया इसमें, बस ये रिएक्शन मैंने यहाँ कर दी ब्रोमीन से। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने वाले हैं विद PCl5, PCl3 किया अभी आपने, अब करते हैं विद PCl5। तो अल्कोहल को अगर आप PCl5 में डालेंगे तो क्या बनेगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको पता है RX तो बनेगा, ये थोड़ा सा मार्कर ऐसा है, RX तो बनेगा, ठीक है, RX बन गया। अब साथ में क्या बनेगा चेक करते हैं। साथ में सबसे पहले RX मतलब RCl बनेगा, है ना, RCl, और साथ में अगर RCl में यहाँ से चला जाए तो क्या बचा Cl4 और P, और मतलब एक हाइड्रोजन है यहाँ क्लोरीन है, ध्यान रखिएगा क्या प्लस HCl बनेगा और बिजली R और Cl बन गया, एक क्लोरीन यहाँ चला गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया तो HCl। अब क्या बचा, एक O बचा, 3 क्लोरीन बचे और एक P बचा, ठीक है, 3 क्लोरीन 1 P। तो क्या करें, फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl ये चला गया RCl तो बनेगा PO 3Cl है ना, तो क्या बना POCl3। खुद से करना पड़ेगा आपको ये, खुद से देखो, दोबारा बताता हूँ। R के साथ एक Cl ये चला गया, एक H के साथ Cl चला गया, 2 Cl यहाँ चला गया, Cl3 बच गया, एक P बच गया और एक O बच गया, तो POCl3। ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया, ये मिल गया हमें एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, PCl5 के साथ थी, तो ये विद PCl5 था, तो ये कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें बेस्ट मेथड, हमें RCl बेस्ट चाहिए, प्योर चाहिए। अगर आपको प्योर RCl चाहिए ना, प्योर RCl, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है डार्जिन्स प्रोसेस, ठीक है, डार्जिन्स प्रोसेस है वो, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्योर RCl मिलेगा। अगर प्योर चाहिए तो डार्जिन्स प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। डार्जिन प्रोसेस क्या कहता है, थर्ड वाला आपने पढ़ा था, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। क्या करें, ROH ले, ऐड थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, याद आ रहा है, यह है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे आपने थायोनाइल क्लोराइड डाला, मैं लिख देता हूँ थायोनाइल क्लोराइड, तो डार्जिन्स प्रोसेस है ये, तो आपको RCl मिलेगा बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल प्योर, ठीक है। क्यों मिला, रीज़न भी तो है, मिला क्यों, देखते हैं। RCl चला गया, क्या बचा बताओ, प्लस बचा HCl, और भाई 2 Cl है ना, एक तो RCl, एक HCl, और क्या बचा SO2, एक बचा HCl, और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा, और प्लस SO2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, एस्केपेबल गैसेज हैं, दोनों ही क्या है, एस्केपेबल गैसेज हैं।
RCl इसलिए प्योर मिला बिकॉज वी गेट प्योर RCl, बिकॉज वी गेट, है ना, वी गेट हमें मिला बिकॉज HCl and SO2 are the escapable gases. HCl and sulfur dioxide are escapable gases, मतलब उड़ जाएंगी ये गैसेस, ठीक है। तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, और रिमेनिंग में प्योर RCl हमें मिल जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डार्जेंस प्रोसेस। इसी को बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। चिपका के लिख दो थोड़ा, डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस क्या कहता है? डार्जेंस प्रोसेस ये कहता है अगर आपको प्योर RCl चाहिए, एल्काइल क्लोराइड चाहिए बेस्ट मेथड के लिए, तो थायोनाइल क्लोराइड डालो, ऐड थायोनाइल क्लोराइड टू द अल्कोहल, और आपको मिलेगा RCl प्लस एस्केपेबल 2 गैसेस मिलेगी। ये एस्केप होने के बाद आपको प्योर RCl मिलेगा, क्योंकि ये तो चली गई, अब कोई मिक्सर का झंझट नहीं है, ठीक है। सीधा प्योर आपको RCl मिला और ये गैसेस एस्केप हो गई और हमें बेस्ट मेथड मिल गया RCl बनाने के लिए, ठीक है। और इसको अगर याद रखिएगा, ध्यान से स्टार लगा लो, क्या करना है, ऐड थायोनाइल क्लोराइड, जो मैंने थर्ड लिखवाया था ना, ये वही है, ठीक है, SO2CL2, ये वाला मेथड है, ठीक है, ये वाला। समझ गए? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये? अब समझो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। अब हमें क्या करना है, अब मुझे, आपको देखा होगा आपने, एल्काइल आयोडाइड नहीं बन रहा था ज़्यादा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। एल्काइल आयोडाइड का भी एक बेस्ट मेथड है जो फिंकलस्टेन रिएक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए वी हैव अ फिंकलस्टेन रिएक्शन टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड, राइट। एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझिएगा। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले एल्काइल आयोडाइड, तो इसका नाम लिख देता हूं फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो क्या कहती है फिंकलस्टेन रिएक्शन? फिंकलस्टेन रिएक्शन कहती है अगर आप एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड के अंदर क्या डाल दें, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड के अंदर आप डाल दें सोडियम आयोडाइड, राइट। मतलब ऐड सोडियम आयोडाइड टू किसमें, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल ब्रोमाइड और क्या, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। आयोडाइड नहीं लेना, वो तो बनेगा ना इसमें। एल्काइल ब्रोमाइड ले लो, एल्काइल क्लोराइड ले लो, उसके अंदर सोडियम आयोडाइड डाल दो, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, आपको एसीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ड्राई एसीटोन, in the presence of ड्राई एसीटोन। समझ गए ना, कंडीशन है, लर्न कर लेना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें, R और X ले। X कौन सा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्लोरो या ब्रोमो, RCl या RBr। उसमें क्या डालें, सोडियम आयोडाइड डालें। बात समझ गए? यहाँ क्या रखें, ड्राई एसीटोन रखें। अब क्या बनने वाला है, अब आपको प्रोडक्ट तो दिख ही रहा होगा, RI प्लस NaBr या NaCl, RI प्लस NaBr या फिर NaCl, जो भी आप डालेंगे वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में क्या है, जो ये NaBr RI तो बन गया ना, और हमने डाला एल्काइल, क्या डाला, RX में, मतलब एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड में हमने क्या डाला, सोडियम आयोडाइड। इन द प्रेजेंस ड्राई एसीटोन हमें मिला एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने के लिए एल्काइल आयोडाइड का। समझ गए? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। तो हो गया फिनिश ये टॉपिक, समझ गए? तो इस टॉपिक को एक काम करिए, आज का टॉपिक हमारा यहाँ होता है फिनिश। हमने सारी प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए हैं, किसके, हमने एल्काइल हैलाइड्स के कंप्लीट कर लिए हैं आज, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मज़ेदार रिएक्शंस रहेंगी वो। और आज का टॉपिक आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो आप एक काम करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और मैं आपके साथ आपके एग्जाम्स तक बना रहूँगा, राइट, और आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, टेक केयर।